प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान तीनों ही दिग्गज नेताओं ने साय सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं ने क्या कुछ कहा। इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामकता साथ लड़ाई लड़ी है। मैं आपके बीच में सदन की बाहर की बातें रखूंगा, बाकी सदन के अंदर बात हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रखेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 5 दिनों में सदन से लेकर सड़क तक हमने जनता की लड़ाई लड़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था से डरी सहमी जनता के भीतर हमारी लड़ाई से भरोसा पैदा हुआ है। हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, लचल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, चैन स्नैचिंग, लगातार खुलेआम गोलीबारी, चाकूबाजी, इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और इस घेराव में पूरे प्रदेश से लगभग सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण 5000 से अधिक गाड़ियों में राजधानी रायपुर के लिए निकले और शासन प्रशासन ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जगदलपुर से बस्तर से आने वाले गाड़ियों को बस्तर से रोकना शुरुआत किए। जहां राजधानी तक पहुंचने नहीं देना उनका मकसद था, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता उतने रोकने के बाद, कड़ी सुरक्षा का बाद भी राजधानी तक आधे कार्यकर्ता पहुंच पाए। उसी तरह से रायगढ़ रोड का भी देखें तो यहाँ पे भी पूरे पुलिस प्रशासन रास्ते में चाक चौबंद थी, हमारी गाड़ियों को रोका गया। उसी तरह आप बिलासपुर रोड को भी देखें, उसी तरह आप सरगुजा अन्य रोड को भी देखें, भिलाई रोड को भी, सभी तरह से मतलब राजधानी के बाहर शासन प्रशासन नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। क्यों? इसलिए कि सरकार अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी और इसके लिए कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों को, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इतने बड़े सफल हमारे विधानसभा का घेराव का आयोजन रखा गया और जिस तरह से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता इतने रोकने के बाद भी शहर के चारों तरफ पूरी किल्लीबंदी कर दिए गए, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता धरना स्थल तक पहुंचे और बहुत सारे ट्रैफिकों में फंस भी गए, तब भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे 25,000 से अधिक संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सरकार को बता दिए कि प्रदेश की जनता में कानून व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश है, प्रदेश की जनता में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ने भी समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी ने आक्रामकता साथ बात रखे ताकि, और निश्चित रूप से सरकार पूरी घबराई और डरी हुई थी और इसका असर हम चाहते कि इसका असर शायद सरकार सोई हुई, सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी की नींद में सोई है सरकार, जाग जाए। लेकिन तब भी जिस दिन घेराव हो रहा था हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कल की घटना आप देखेंगे, सिर्फ एक बिस्किट की चोरी के लिए खुलेआम उनको रेलवे स्टेशन उनको पैर में बांधकर उनको खींचा जा रहा है। मतलब वास्तव में छत्तीसगढ़ का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये साय सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है और ना ही कानून व्यवस्था ये ठीक कर पा रही है। आने वाला समय में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी फिर एक नई रणनीति बनाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता साथियों को और इसके साथ ही
हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए। तब भी प्रदेश की हित और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में शंखनाद किया है और इसके लिए तमाम वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा है। और इसके बाद जो सदन के अंदर की बात है, हमें आमंत्रित करता हूँ माननीय चरणदास महंत जी, हमारे विधायक दल के नेता, वो आपको बताएंगे। हमारे कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी साथियों और आप सब पत्रकार साथियों, वैसे तो आप सबने देखा ही होगा, आप सबकी उपस्थिति विधानसभा में रहती थी। इस बार छोटा सत्र 5 दिन का होने के बावजूद भी कांग्रेस के हमारे 35 विधायकों ने मिल करके सशक्त भूमिका विधानसभा में निभाई और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशंकित भी थी, डरी हुई भी थी और जैसा कि आपने कहीं कहीं सुना होगा, रोज उनका एक ब्रीफिंग का सेशन होता था कि आज विधानसभा में किस तरह से सवाल उठेंगे। ये पहली बार हुआ है, भूपेश भाई जानते हैं इस बात को, कि 5 दिन में 4 स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्षों में थी तो हफ्ते 15 दिन में, 1 महीने में एक स्थगन प्रस्ताव आता था। इस बार 4 प्रस्तावों को लेने पड़े, घंटे 2 घंटे तक चर्चा हुई और जहाँ तक 24 तारीख का धरना जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी की ओर से हम सब लोगों के सहयोग से किया गया, उसमें हम लोगों ने विधानसभा में काफ़ी हंगामा किया और पूरा दिन भर लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती रही। मैं पुराने विधायक साथियों को मतलब हमारे सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी सक्रियता दिखाई, हर बात को बेहतर ढंग से और तथ्यपूर्वक वहाँ प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बलौदा बाजार की घटना देश को कलंकित करने की वाली घटना थी। इसमें भी हम लोगों ने पूरे सरकार को घेरा। ये पूरे सरकार की विफलता थी, उनका खुफिया तंत्र, उनका पुलिस विभाग, सब जगह वो अक्षम रहे और एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली घटना बलौदा बाजार के रूप में हुई। हम लोगों ने किसानों की समस्या को भूपेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। पूरे प्रदेश में बिजली की कमी, खेत में गलत बीज वितरण और खाद की कमी, इन सब बातों को हमने उठाया और इसी तरीके से आज पूरा प्रदेश का हर कोना जो मलेरिया और डायरिया के कारण परेशान है, उस पर भी हम लोगों ने असलियत उनके सामने दिखा दिया कि ये जो हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, उसने प्रदेश में मलेरिया डायरिया उन्मूलन के लिए जितना काम किया था, उन कामों को इन लोगों ने आते ही बंद कर दिया। लगभग उन दवाइयों को उपयोग करना बंद कर दिया जिसको हमारी सरकार ने खरीदी थी और नई दवाई ये खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका हिसाब किताब जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। रीएजेंट जो ब्लड टेस्ट के लिए आवश्यक है अस्पतालों में, यहाँ तक कि राजधानी के अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों में, शासकीय चिकित्सालयों में नहीं मिल रहे हैं। हमारे हर व्यक्ति जो बीमार होकर आता है उसको ये दबाव डाला जा रहा है कि आप उस पैथोलॉजी लैब से अपना खून जांच कराएं। मतलब बीमारी में भी खून जांच कराने के बहाने किस तरह से लोग नए धंधा शुरू कर रहे हैं, ये हमने देखा और उसे आम जनता के सामने दिखाने की कोशिश की। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को लगी होगी, मैंने नक्सली घटना की जब बात हो रही थी
तो मैंने शंका ही व्यक्त नहीं किया था, मैंने असलियत को रखने की कोशिश की कि ये जो जमा हुए पहले के भरमार बंदूक हैं जो वहाँ के बस्तर के थानों में या अलग अलग कहीं रखे हुए हैं, उस भरमार बंदूक को ले जाते हैं और जहाँ आम आदमी की हत्या हो जाती है या इनकी गोली से जो आम आदमी मर जाता है, उस शव के सामने ये लोग उसी पुराने भरमार बंदूक को रख देते हैं और उनको नक्सली घोषित कर देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम और आप सोचते नहीं हैं। आप सोचिए कब से भरमार बंदूक का चलना भारत देश में बंद है। जो बड़े बड़े आधुनिक मशीनों से जिनके पास है, जिनके पास लांचर है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करते होंगे? उनके पास AK-47 है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करेंगे? मैंने यहाँ ये जानने की कोशिश की कि क्या आपने कभी भरमार बंदूक की जांच कराई है, उसकी संख्या कितनी है और उसका आपने परीक्षण कराया है कि भरमार बंदूक आज भी कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद चलता भी है कि नहीं? सिर्फ हमारे आम नागरिकों को नक्सली बताने में और भरमार बंदूक का उपयोग हो रहा है, इस ओर मैंने शासन का ध्यान दिलाया और हमारे सभी साथियों ने उसमें पूरा सहयोग दिया। हमारी ये कामयाबी रही है कि हमने सशक्त विपक्षी की भूमिका निभाई और इस बार दिखा दिया कि हम भले ही सरकार में नहीं आ पाए मगर आपसे किसी भी बात पर कम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए हम लोग एक समर्पित पार्टी के सदस्य रहे हैं, रहेंगे और हमेशा आपसे आगे बढ़कर हम आपको जन जागरूकता के बारे में बताते रहेंगे, हमारे आक्रोश के बारे में बताते रहेंगे। हम पूरी तरह एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण, भूपेश भाई मिलकर इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कटघरे में लाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से हम उनको ये बता देंगे कि आपसे ज़्यादा हम छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति का मामला हो, चाहे वो हमारी परंपराओं का मामला हो। अनेक कार्यसूची में शामिल होने के बाद जैसा कि होता रहा है, हो जाता है, उन लोगों ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी जवाब को दबा दिया। हमने बेमेतरा की घटना उठाई, हमने हरदेव में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी बात की, यहाँ के जो बालू फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी बात की, यहाँ के बिजली विभाग में जो आग लगी थी उसकी बात की। जो भी आपके दिमाग में ऐसी बात रही होगी, हम उन सब बातों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा किए हैं और मैं मानता हूँ कि एक सफल 5 दिवसीय विधानसभा कल संपन्न हुआ है और हम सबका उसमें सहयोग रहा है। भाई भूपेश जी ने अपनी पूरे अंदाज में उनका विरोध किया और मैं चाहूँगा कि वो भी आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का उत्तर दें। मैं दीपक जी को और आदरणीय भाई जी को दोनों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सड़क तक पूरे रणनीति के साथ, पूरे सूझबूझ के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसका पूरा प्रभाव आम जनता पर बहुत अच्छा पड़ा। विधानसभा सत्र 22 तारीख को हुआ, लेकिन रणनीति बनाने के लिए 21 तारीख को ही शाम की विधायक की बैठक रखी गई और उस दिन तैयारी की शुरुआत हुई और दूसरे दिन ही 22 तारीख को बड़ौदा की घटना को लेकर गाँव विपक्ष पूरा आक्रामक तरीके से उसे विधानसभा में रखा और भारतीय जनता पार्टी सरकार है उपयोग हो जाए। 24 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ,
विधानसभा के घेराव में पूरे प्रदेश भर से, बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब साथी आए थे, आम जनता भी आए थे। जबरदस्त उपस्थिति रही है हजारों के तादाद में। और विधानसभा घेराव करने निकले हमारे बहुत सारे साथी घायल हुए, पुलिस ने मारा भी, पीटा भी, पटका भी, उसके बावजूद भी पीछे हटे नहीं। आदरणीय साथियों, 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित हुई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। सुशासन की बात तो छोड़िए, सरकार है भी कि नहीं इसका पता नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो रिमोट से चल रहा है। आज इसके कारण से 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, गौ तस्कर, सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और स्थिति ये है कि रायपुर राजधानी में 4-4 बार गोलियाँ चली, भिलाई में गोलियाँ चली, रायगढ़ के लोग जाके दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं, व्यापारियों के घर में घुस के धमकियाँ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आम जनता को घसीट के पीटा जा रहा है। और बड़ौदा बाजार की घटना है वो काला धब्बा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर काला धब्बा है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे विधायक साथियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे खाद बीज नकली दवाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिगड़ते कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे उल्टी, दस्त और मलेरिया से लोगों की मौत और उसके संक्रमण का फैलाव, ये मुद्दा हो। आज 5 साल में हमारी सरकार ने 5.6% जो मलेरिया का था उसे घटा के 0.99% में ले आए। आज स्थिति ये है कि चाहे वो सोनावाही का मामला हो, चाहे कोयलारी का मामला हो, चाहे तेहानडी का मामला हो, चाहे बीजापुर का मामला हो, चाहे वो रतनपुर का मामला हो, चाहे वो जांजगीर चांपा का मामला हो, सब जगह उल्टी दस्त से मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। जो सरकारी छात्रावास है वहाँ लोगों की मौत हो रही है। विष्णुदेव साय के जिले में जसपुर में वहाँ छात्रों की मौत हो रही है। ये स्थिति मलेरिया उल्टी दस्त से मौत लगातार यहाँ हो रहे हैं। जिस प्रकार से नेताजी ने बताया कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाई का अभाव है। यहाँ स्थिति ये है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं, 73,000 के ले रहे हैं। अरे आपको 90 विधानसभा 90 लाख कम से कम दवाई टेबलेट होना चाहिए, 69,000 होगा क्या? मतलब सरकार की स्थिति क्या है? तो 90,000 के लिए भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है। आपको याद होगा जब कोरोना काल था, सेकंड फेज में हम लोग मितानिनों को किट पहुंचा दिए थे, सबके पास किट था, उसी वो सब दवाई बांट रहे थे। दवाइयों की उपलब्धता इतनी हम लोगों ने कर दी थी तो दवाई के अभाव में किसी की तकलीफ ना हो, किसी की मौत ना हो। और आज स्थिति है कि उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। ये स्थिति तो आज क्या, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे विधायक साथियों ने बिजली बिल का मामला हो, खाद बिल का मामला हो, बड़ौदा बाजार की घटना का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, कवर्धा में बढ़ते अपराध का मामला हो, कभी हस्ताक्षर से वन भूमि का पट्टा अब फटने लगा है। उस चाहे फर्जी नक्सली बताकर आदिवासियों को
चाहे गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे एनकाउंटर करने का मामला हो, महिलाओं को गुमशुदगी और अपहरण का मामला हो, घटिया चना का वितरण, आदरणीय नेताजी ने विधानसभा में पैकेट ही दे दिया था मंत्री जी को, भाई ये चना जो नाफेड देती है वो रास्ते में बदल जाता है, घटिया चना यहाँ पहुँच रहा है, पानी डाल के ला रहे हैं, मतलब 1 क्विंटल का यदि चना है तो उसमें 8-10 किलो का अंतर आ रहा है, और फफूंद लगे हुए चने यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, कई महीने से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी को नेताजी भी ने घेरा और कल मेरा भी प्रश्न फंस गया, तो उन्होंने तो ध्यानाकर्षण लगाया उसमें, उस मामले में चना भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं आदिवासियों को, राशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं आम जनता को, और महतारी वंदन की बात करते हैं उसमें महिलाएं कह रहे हैं हमको काट काट के दे रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ, 1000 के लिए वो कभी अधिकारियों के पास, कभी बैंक के पास, कभी नेताओं के पास, तो 1000 तो इसी खत्म हो जाता है। ये स्थिति चल रहा है। तो विष्णुदेव शायद सुशासन कहने भर है, आवास का मुद्दा देखने पहले कैबिनेट का फैसला 18 लाख लोगों का आवास, और मेरे प्रश्न में कहा कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ, ये वस्तुस्थिति है। और वो पहले कैबिनेट का फैसला है और पूरे प्रदेश भर में 18 लाख आवास का होर्डिंग लगा हुआ है, और सरकार न बजट में पैसा रखा है न किसी को दे रहे हैं। हम ही लोग जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं वही उसी की दूसरी किस्त है, बजट नए लोगों को मिला नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है, और इसकी विफलता को सड़क से लेके सदन तक के आदरणीय दीपक बैठ जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने जबरदस्त ढंग से आम जनता के मुद्दे को उठाया है, और इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत सूझबूझ के साथ, समन्वय के साथ सब आप लोगों ने काम किया, और उसकी परिस्थिति ये है कि आम जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़े हैं दोनों